बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। इसकी मैंने कोई प्रेजेंटेशन तो है मेरे पास, मैं उस प्रेजेंटेशन को एडअप भी नहीं करूँगा जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात होगी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंप्लाइंसेस इन यूटिलिटीज़। और मैं अब एक चीज़ बता दूँ आपको कि पिछली बारिशों में 2020 से लेकर इसके बाद जो बारिशें हुई हैं कराची में ख़ास तौर पे, इसमें लीकेज करंट का फिनोमेना ऐसा था कि जिसमें ज़्यादातर डेथ हुई है। और एक्चुअली सेफ्टी कंप्लाइंसेज अगर यूटिलिटीज में देखा जाए तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि शॉर्ट सर्किट की सेफ्टी कंप्लाइंस तो वो भी जितनी कि जैसे जिस हिसाब से जोन के हिसाब से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लेवल के हिसाब से प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए, वो नहीं है। और पिछली बारिशों में भी जितने तरह ज़्यादा बंदे लीकेज करंट की कंप्लाइंस मतलब ये कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। पूरी यूटिलिटी में कराची में लीकेज करंट की ये तो जो है ना, अगर कोई है, मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कोई है किसी में तो वो बता दें कि लीकेज करंट की प्रोटेक्शन स्कीम भी है। सिवाय इसके कि शॉर्ट सर्किट लेवल पे फील्ड स्टेशन पे और पावर स्टेशन पे शॉर्ट सर्किट लेवल की ये है, लेकिन लीकेज करंट की तीन इसमें प्रोटेक्शन से बड़ी ज़रूरी है यूटिलिटीज कंपनी में भी। एक फॉल्ट लेवल के हिसाब से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, और एक है लीकेज करंट की प्रोटेक्शन है जिसमें मतलब फैटलिटीज़ हो सकती हैं, और एक आर्क फ्लैश की प्रोटेक्शन है जिसमें आर्क से आपको कैसे बचा जाए। ये तीन मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाई यूटिलिटीज़ में। और NFPA का 70E कोड है, इसका IEC का भी कोड है 600 क्या कहते हैं 79 में हैजर्डस एरिया के हिसाब से भी कोड है। मतलब ये डिफरेंट कोड्स हैं। और आप उस जैसे जैसे शॉर्ट सर्किट के अर्थिंग के हवाले से जो पूरी स्कीम है वो NEC का कोड है आर्टिकल 250। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये काम किया जा सकता है अगर यूटिलिटीज लीकेज करें। और मैं सिर्फ आज से मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, अव्वल तो जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जैसे एक किसी ने मतलब ये कि ऑर्डर कर दिया कि इलेक्ट्रिकल पोल के हर पोल की अर्थिंग की जाए, जो टेक्निकली ये गलत है। नॉर्मली एक जो है ना क्या कहते हैं, एक अर्थिंग की टेस्टिंग के लिए तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो NFPA 7 आर्टिकल NEC के आर्टिकल 250 में भी है। कि एक तो ये कि कंडक्टर का साइज़ जो उस वक्त शॉर्ट सर्किट है उसको सस्टेन करता है कि 3 से 5 सेकेंड तक। उसके बाद OPT की डिवाइस उसको प्रोटेक्शन देने के लिए 0.1 सेकेंड से पहले वो ट्रिप कर जाए। और तीसरी चीज़ है कि अर्थिंग की कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी तो ट्रिप कॉइल आपका काम ही नहीं करेगा, ट्रिपिंग मैकेनिज्म आपका काम ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये तो खाली अर्थिंग की है। इसके बाद लीकेज करंट की अगर यूटिलिटी तो ये इसमें एडिशन है, क्योंकि लीकेज करंट में एक्चुअली आर्क इतनी नहीं होती, मतलब करंट का लेवल इतना नहीं होता, वो 1 to 5 मिलियन तक होता है मतलब यार। तो अब उसमें यह कि 1 to 6 मिलियन इज टॉलरेबल, 6 to 9 मिलियन इज हार्मफुल मतलब पेनफुल है, और 9 to 25 मिलियन जो है ना क्या कहते हैं करंट है वो फैटलिटीज़ हो सकती है। सब्जेक्ट टू ड्यूरेशन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी ड्यूरेशन है। मतलब ये इसमें ये भी एक प्रोटेक्शन। और यूटिलिटी कराची की यूटिलिटी कंपनी में ये प्रोटेक्शन है ही नहीं, जिसकी वजह से जितनी भी डेथ हुई थी 2020 में वो सारी लीकेज करंट की वजह से हुई। एक बड़ा एक मिसकंसेप्ट है कि लोगों का जाने क्या कहते हैं अर्थिंग कर दी तो हमारी सेफ्टी हो गई, तो बिल्कुल गलत है। आपकी सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेफ्टी को मतलब कि पावर को ऑफ कर देते हैं विद इन लिमिटेड टाइम, जो टाइम दिया हुआ है, जो आपके क्या कहते हैं IEC के कोड में तो 0.04 सेकेंड में आपका जो है ना शॉर्ट सर्किट लेवल पे ब्रेकर को ट्रिप कर जाना चाहिए। तो हमें हर प्रोटेक्शन को स्कीम को लेके आना चाहिए, और उसमें उसी हिसाब से मतलब लीकेज का इसी तरह आर्क फ्लैश का है, NFPA 70E है, NEC 70E है। और उसमें यह कि आर्क जब अगर आपके लाइव पैनल पे काम कर रहे हैं तो उसमें अगर जो आर्किंग पैदा होगा उसका आर्किंग का डिस्टेंस कितना होगा, आर्किंग का करंट कितना होगा, उसके अगेंस्ट में क्या प्रोटेक्शन, उसमें PPE प्रॉपर पहने जाते हैं, रॉड्स इंसुलेशन से वाली से पुरानी, मतलब ये 70E में बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। मतलब ये कि ये बहुत मस्ट है कि तीन सेफ्टी की कंप्लाइंसेस यूटिलिटीज़ पर ख़ास तौर पे। मतलब ये कि कंज्यूमर पे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो एक्सपेंसिव बहुत होगा, लेकिन ये कि यूटिलिटीज़ खास तौर पे ये बहुत कर सके। लेकिन अब हमने ये देखा है कि कराची की यूटिलिटीज़ में आपके मीटर से पहले ब्रेकर लगाना भी डिसअलाउड हो गया, जो 1910 के एक्ट में 1910 के एक्ट 1937 उसमें अमेंडमेंट हुई,
उसमें ब्रेकर लगाना बहुत ही ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए। और ब्रेकर भी फिर ये ऐसे लगाते हैं जैसे पीएमटी में भी ब्रेकर लगा रहा है, वो फॉल्ट जोन की कंसिडरेशन ही नहीं करते। इसी तरह अगर आपकी टेस्टिंग करनी है, अर्थक्वेक की टेस्टिंग करनी है, तो इसमें टेस्टिंग में भी आपको देना कि अर्थ की कंटिन्यूटी ओपीटी डिवाइस प्रॉपर उस शॉर्ट सर्किट लेवल के हिसाब से होना चाहिए, और आपका कंडक्टर का साइज जो उसको शॉर्ट सर्किट लेवल को सस्टेन कर सके। ये 3 प्रोडक्शन स्कीम पे मैंने कहा कि थोड़ा सा डिटेल दो। तो कराची की यूटिलिटीज कंपनी जितनी भी है, या इवन प्राइवेट जनरेशन भी है, लोगों ने अपनी प्राइवेट जनरेशन लगे, उसमें भी इसकी प्रोटेक्शन बहुत कम है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप जाके देखें। लेकिन ये कि लीकेज करंट को बहुत अवॉइड, क्योंकि लीकेज करंट की प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपका फॉल्ट लेवल पर तो जाने का कहते हैं आर्किंग पैदा हो सकती है, और उसमें मतलब ये कि आपका मतलब ये कि हो सकता है। लेकिन ये कि इसमें आपका जो है ना क्या कहते हैं आर्किंग नहीं होती है, बहुत लो करंट होता है। तो लो करंट भी हार्मफुल है अगर आपका जो है ना क्या कहते हैं मेन लाइन पे अगर आपने क्या कहते हैं 100 मिलियम्स तक का अगर फॉल्ट लेवल का लीकेज करंट का अगर लगा देंगे तो वो ट्रिप कर देगा, मैकेनिज्म को ट्रिप कर देगा। हमेशा सेफ्टी सेफ और सेफ्टी के पावर ऑफ से होगी। नहीं, ये नहीं है कि अब मैंने ग्राउंडिंग कर दी या लीकेज करंट की प्रोटेक्शन लगा दी और प्रोटेक्शन ऑपरेट ही नहीं करती। आप कितना भी देख लें पीएमटी वगैरह में भी जितने ब्रेकर लगे हुए वो गलत रेटिंग के भी लगे हुए और शॉर्ट सर्किट लेवल के हिसाब से नहीं लगे हुए, इसलिए फैटलिटीज़ बढ़ रही हैं। और इवन हायर सर्किल में भी हर पोल की अर्थिंग करने का एक डिवाइस दे दिया बहुत एक्सपेंसिव, उसकी भी कोई चेकिंग और कोई कुछ भी नहीं हो रही। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है, किसी की रिपोर्ट के मुताबिक हो तो वो कुछ बता सकता है, लेकिन सेफ्टी की कंप्लायंस बड़ी ज़रूरी है। तो हर लेवल पे मतलब ये कि ये चीज़ें ये इक्विपमेंट लगना चाहिए कॉस्ट को बचाने के लिए। ये फिर ये कि यूटिलिटीज़ कंपनी भी ये चीज़ें नहीं लगा रही। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ, शायद इसमें कोई डिटेल में बात हो जाए, हम आपसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।